नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशधर पांडे और आज हम यहां पर आरआरबी एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हो चुका है। कब पब्लिश हुआ है तो उसका डेट दिया हुआ है 13/9 को पब्लिश हुआ है। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन है 13/9। वहीं अगर हम बात करें कि कब से फॉर्म भरा रहा है तो 14/9 से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। कब तक भराएगा तो 13/10 तक ये फॉर्म भराएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पेमेंट पे करने का आखिरी डेट भी वही 13 के बाद 14/10 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कब तक फॉर्म भराएगा 13 तारीख तक। और पेमेंट देने की या पेमेंट भरने की चुकाने की अंतिम जो तिथि है वो 14/10 है। तो ये सारा एक चीज़ ध्यान रखेंगे। और अगर आपको जानकारी ये भी रखनी चाहिए कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो पोस्ट उनमें है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स एंड मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये कुछ पोस्ट हैं जो कि इस बार एनटीपीसी में हमको दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपको बात किया जाए कि टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं, कौन कौन सी वैकेंसी कितनी है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई है। जितनी पोस्ट अभी मैंने पीछे नाम बताया है उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। आपको यहाँ पे उनका टोटल नंबर भी दिख रहा है कि कौन सी पोस्ट कितने आई हुई है। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखेंगे। ओवरऑल जो पोस्ट आई है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल पोस्ट जो है देखिएगा वो कितना है 8113, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर आपके ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि ये जो इसका एग्ज़ाम प्रक्रिया है उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। एग्ज़ाम प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म भराना है, ये तो आपको मैंने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एग्ज़ाम में कैसे कैसे स्टेज होंगे, तो टोटल 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा जिसको सीबीटी के नाम से जाना जाएगा। एक होगा CBT 1, दूसरा होगा CBT 2। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो भी टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर आधारित होगा। जो CBT 1 होगा वो एक तरह से आपका इस तरह से होगा कि आपको कट ऑफ में लिया जाएगा, मतलब आपको एक प्रिलिमिनरी बेस का होगा और उसमें अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपको CBT 2 में जाने का मौका मिलेगा। और वहाँ पर अगर आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो CBT 1 में आपको टाइम कितना दिया जा रहा है, तो टोटल 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। कितने क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के तो 40, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, इस तरह से पेपर रहेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितनी होगी, तो 1/3। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। तो याद रखना है 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, और नेगेटिव मार्क भी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको सेकंड स्टेज में जाने का मौका मिलेगा। और ये याद रखना है कि जितनी पोस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 15 गुना लोगों को लिया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। तो ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए कि CBT 1 में किन लोगों का सिलेक्शन होगा। CBT 2 के लिए तो उन लोगों का होगा जो कि इसमें मेरिट में आएंगे, और जितनी पोस्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी उस पोस्ट का 15 गुना लोगों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें CBT 1 का सिलेबस क्या है, तो सारी जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का सिलेबस में आपको दिखाई दे रहा है। नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी बातें हुई, परसेंटेज वगैरह से भी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको एनालॉगी, कंप्लीटेशन ऑफ नंबर, वेन डायग्राम, इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इस तरह से क्वेश्चन, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन दिखने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी का एक मिनिमम कट ऑफ मार्क भी है। जैसे अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो 40% है, EWS में आते हैं तो 40% है, OBC में आते हैं नॉन क्रीमी तो 30%। ऐसे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ नंबर भी दिया, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलावा आएगा। अब स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 में भी CBT 2 होगा, उसको CBT 2 के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर जो है पेपर जैसे स्टेज 1 था उससे मिलता जुलता ही पैटर्न है। यहाँ पर भी समय आपको कितना दिखाई दे रहा है, 90 मिनट का दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या आपको और नंबर की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर 90 मिनट में मतलब 1.5 घंटे में, पहले वहाँ 1.5 घंटे में जो था 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन कहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखिए आप जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। फिर मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तो ये ओवरऑल मिला करके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और 120 नंबर का ये पेपर होगा। अगर आप इसमें अच्छे नंबर लाते हैं और आप मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड स्टेज जो है उसका सिलेबस, यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है।
इस स्टेज का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं पूरा क्लियर दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक कौन कौन से वो ध्यान रखना है। अगर आप इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलेगा किसमें, आरआरबी एनटीपीसी में। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम भराना शुरू हो चुका है, एग्ज़ाम भरने का लास्ट डेट क्या है और उसमें पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन मोड से होगा जो होगा। साथ ही साथ ये एग्ज़ाम जो होगा उसमें कितनी पोस्ट है ये जानकारी भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज होंगे, तो 2 स्टेज होगा, स्टेज 1 स्टेज 2, CBT 1 CBT 2। CBT 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा, CBT 2 के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। दोनों में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी जानकारी दी है, कितने नंबर का वो भी जानकारी आपको होनी चाहिए, और सिलेबस दोनों का जो है वो भी आपको बता दिया है। ये मेन मुख्य जानकारी है, इसके आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। अगर इससे ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको एनटीपीसी आरआरबी की साइट पर जाना चाहिए और वहाँ पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है और यही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको एग्जाम में काम में आएगी और ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।